नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ पटना से। ये बड़ी खबर आ रही है जहां पर आरजेडी पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आरजेडी के बागी एमएलए की तरफ से ये बड़ा और गंभीर आरोप, जिसमें संगीता देवी की तरफ से ये आरोप लगाया गया है कि आरजेडी में मुझे गाली दी जाती थी। संगीता देवी ये कह रही हैं, दलित होने की वजह से मुझे गाली दी जाती थी आरजेडी के अंदर। एमएलए होकर भी कोई हैसियत नहीं थी मेरी, पंचायत स्तर का भी निर्णय नहीं ले सकती थी। एक बड़ा और गंभीर आरोप इस वक्त संगीता देवी की तरफ से, जो अब तक आरजेडी की एमएलए थी, और क्या कुछ कह रही हैं जरा वो भी सुन लीजिए। किस पार्टी में है और क्यों पाला बदली आपने? जी, मैं उधर जाके बैठ गई और ऐसा नहीं है। तो अभी आप आरजेडी में हैं या और इस तरह की कोई ये नहीं है। मैं पहली वहाँ की विधायक हूँ। मैंने हमेशा इसकी शिकायत कही है कि मान सम्मान नहीं मिलता है। एक महिला होने के नाते जब भी मैं कहूँगी, हमारी ये स्थिति नहीं है कि हम एक पंचायत अध्यक्ष भी अपने जिला में, अपने विधानसभा में रख सकें। इसकी शिकायत ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार कर रही हूँ, मेरी जो ये रही है। और हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं। अगर आप सोचते होंगे कि यहाँ कोई गाली गलौज कराकर, कोई उसको दबाकर, तो अब दलित जग चुके हैं। अब दलित नहीं बर्दाश्त करेंगे। आरजेडी में गाली दी जाती थी आपको? आरजेडी में आपको गाली दी जाती थी मैडम? आरजेडी में गाली दी जाती थी, आप ये कर रही हैं? अगर मैं उस विधायक की क्या स्थिति होगी, जो उस विधायक के उसी पार्टी के लोग बैठकर मीटिंग करते हैं, उसी पार्टी के लोग, जब मैं इसकी शिकायत भी करती हूँ कि ये स्थिति है, हम लोग की दिक्कत होती है, हम लोग को कोई नहीं सुनता है। अगर जब संगठन में भी मैं बात करना चाहूँ कि मैं अध्यक्ष हूँ या किसी को एक पंचायत अध्यक्ष हो, मुझे ऐसा लगता था कि मुझे पंचायत अध्यक्ष के भी पैर पकड़ के मुझे ये करना पड़ेगा। ये सब चीज़ें रही, ये सब चीज़ें रही। मैं अभी मैं ये निर्णय कर रही हूँ क्या। और हमारे सहयोगी अमित कुमार इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, एक बड़ा और गंभीर आरोप जो है वो संगीता देवी लगा रही हैं कि भाई हम इसलिए यहां से वहां पहुंचे क्योंकि मान सम्मान जरूरी है। पढ़ लिख कर आप ये चाहिएगा कि गाली गलौज कर लीजिएगा, तो ये क्षम्य नहीं है, स्वीकार्य भी नहीं। देखिए, निश्चित तौर पे दो टुक शब्दों में संगीता ने इन बातों को रखा है। उनका साफ शब्दों में कहना था कि जहां पे मान सम्मान नहीं होगा, गाली गलौज की जाएगी, और सिर्फ इसलिए कि वो दलित हैं तो वो बर्दाश्त नहीं करेंगी। और अब उन्होंने ये भी कहा, एक लाइन उस पर भी गौर करने वाली है कि उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अब दलित जग चुका है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जाति सूचक शब्दों का जिस तरह से इस्तेमाल किया गया और जाति को लेकर के जिस तरह से सियासत बिहार में ही नहीं पूरे देश में गर्म है, तो ऐसे में संगीता का कहना है कि दलित अब जो है गाली गलौज सुनने के लिए नहीं है। वो पर करके अब कदम से कदम मिला करके सभी जातियों के साथ चल रहा है, तो उसे भी वो अधिकार, वो सम्मान मिलना चाहिए जो दूसरे जातियों को मिला करती है पार्टी के अंदर। तो एक नाराजगी, सबसे बड़ी नाराजगी जो थी संगीता की यही थी कि आरजेडी में उन्हें वो दर्जा, वो जो है सम्मान नहीं दिया जा रहा था जो मिलना चाहिए। बिल्कुल। तो अब ये जो बार बार आरजेडी या फिर कांग्रेस कह रही थी कि भाई उनसे पूछिए कि आखिर वो क्यों चले गए, तो जवाब भी संगीता की तरफ से दे दिया गया। संगीता देवी कह रही हैं कि भाई मान सम्मान सबसे पहले है और उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज भी नहीं। हमारे साथ आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय जी, बहुत स्वागत है आपका। आप सब कह रहे थे कि प्रलोभन है, हॉर्स ट्रेडिंग है, कहीं ना कहीं यहाँ पर लोटस जो मुहिम चलाई गई है उसकी वजह से ये लोग जा रहे हैं, लेकिन ये तो बड़े गंभीर आरोप लगा रही हैं। कह रही हैं कि गाली गलौज की जाती थी, हमारी बात सुनी नहीं जा रही थी, दलितों का अपमान किया जा रहा था। देखिए, हमारी बहन माननीय विधायिका संगीता जी को तो विधायक या इस काबिल तो बनाया हमारी पार्टी ने। उनको जो भी आरोप वो लगा रही हैं, बेबुनियाद, अनर्गल, हास्यास्पद, कल बीजेपी के पाले में वो चली गई, तो अब उनको इस तरह का आरोप लगाना है। जनता सब देख रही है, जनता के साथ। मृत्युंजय जी, लेकिन वो तो कह रही हैं कि मैंने अपनी बात को अध्यक्ष तक पहुंचाने का प्रयास किया, लेकिन मेरी बात कोई सुन नहीं रहा था। मतलब बताइए कि वो पार्टी की हमारी माननीय विधायिका है और उनको विधायक पार्टी ने बनाया, राष्ट्रीय जनता दल ने, वो बीजेपी के पाले में चली गई, तो अब वो क्या कुछ ना कुछ तो बोलना है, आरोप लगाना है। तो ये तथ्य विहीन आरोप, बेबुनियाद आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा। जनता विधायक बनाती है और जनता का प्यार और आशीर्वाद जिस तरह से तेजस्वी यादव जी के समर्थन में दिखा है जन विश्वास यात्रा में, 17 महीने के काम जनता ने जिस तरह 17 महीने के कामों को देखा है,
ये कोई भला भुला सकता है? जिनको जहां जाना हो वो गई हैं, लेकिन वो इस तरह के आरोप लगाने के लिए गई हैं और बीजेपी के इशारे पर आरोप लगा रही हैं। ये आपको ऐसा क्यों लग रहा है मृत्युंजय जी कि इसमें भी किसी का इशारा है? आपके 5 विधायक आपकी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में मिल गए, उनके साथ चले गए, बड़ी गंभीर बात है। आपको नहीं लगता कि अगर आरोप लगाया जा रहा है तो उसकी जांच भी होनी चाहिए? कहीं ऐसा तो नहीं है सचमुच कि विधायकों को अधिकार नहीं दिया जा रहा था, उनकी बात सुनी नहीं जा रही थी? आरोप प्रत्यारोप का तो हम जवाब नहीं देंगे। हमने तेजस्वी यादव जी ने स्पष्ट कहा है कि जनता सब चीज को देख रही है, सबका हिसाब किताब करेगी, सही समय पर जवाब देगी। अभी 5 विकेट बीजेपी ने गिराए हैं, अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। मतलब अब बीजेपी के भी विकेट गिरने की संभावना है? अंतिम बॉल पर छक्का लगेगा। अभी देखिए ना कि 3 तारीख को रैली खत्म होने दीजिए, इसके बाद 3 तारीख को जन सैलाब दिखेगा पटना में। उस समय पता चल जाएगा जनता की, जब जनता हुंकार भरेगी तो दिल्ली से लेकर पटना तक हिलेगी एनडीए सरकार। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मृत्युंजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मृत्युंजय तिवारी आरजेडी के प्रवक्ता, उनका ये कहना है कि ये अब कुछ न कुछ बातें तो कहनी है कि क्यों हम इधर से उधर चले गए, लेकिन इनके आरोपों में जरा भी सच्चाई नहीं है। और चलिए अब देख लेते हैं तीसरा